एक दिन सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक यहूदी ने हिरन को बांध रखा है। जैसे ही उस हिरन की नजर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वह रोते हुए बोल पड़ी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकली थी। उसी दरमियान ये यहूदी आया और मुझे बांध दिया। सुबह से मैं यूं ही कैद हूं। या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने उन्हें सुबह से दूध नहीं पिलाया। वह मुझे न पाकर परेशान हो गए होंगे। शायद उनका गला दूध न मिलने से सूख गया होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरी मदद करें। मुझे अपने बच्चों से मिलने और दूध पिलाने का इजाजत दिलवा दे। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। आपने यहूदी से कहा, ऐ यहूदी, तुमने इसे क्यों बांध के रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए इसे बांधा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे हो, ये एक माँ है। इसके थन दूध से भरे हुए हैं। यह अपने बच्चों को दूध ना पिला पाने की वजह से परेशान है। इसे छोड़ दो ताकि यह अपने बच्चों को देख सके और अपने बच्चों को दूध पिला सके। यहूदी ने कहा, मैंने इसको बड़ी मेहनत से पकड़ा है, अब तुम्हारी बात मानकर क्यों छोड़ दूं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी से समझाते हुए बोले, इस माँ हिरन को छोड़ दो, अपने बच्चों के पास जाने दो। यह अपने बच्चों से मिलकर उन्हें दूध पिलाकर वापस लौट आएगी। यहूदी ने तंज देते हुए कहा, बंधा हुआ जानवर कभी वापस आया है? क्या इसकी कोई मिसाल है? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह कभी वापस नहीं आएगी। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी किसी हाल में हिरन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो नबी ने फरमाया कि ऐ यहूदी, तुम इसे छोड़ दो, तुम इसके बदले मुझे बांध लो। अगर यह वापस न लौटे तो तुम मुझे उम्र भर कैद में रख सकते हो। यहूदी ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर मैं इसे छोड़ रहा हूं। अगर यह वापस ना आए तो मैं तुम्हें उम्र भर के लिए कैद में रखूंगा। आखिरकार यहूदी ने हिरन को छोड़ दिया और सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध दिया। आजाद होते ही हिरन तेजी से जंगल की तरफ भाग गया और यहूदी दिल ही दिल में सोचने लगा, हिरन अब कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। इस आदमी को मैं हमेशा कैद में रखूंगा। इस आदमी की तरह बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा। एक जानवर के बदले अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। हिरन दौड़कर अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने हैरानी से पूछा, ऐ माँ, आप सुबह से कहाँ थी? हम आपका सुबह से इंतजार करते करते थक गए। बिना दूध के हमारा गला सूख गया है। क्या हो गया जो आप हमें सुबह से छोड़कर चली गई थी? हिरन ने समझाते हुए बच्चों को बोला, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाना लेने के लिए जा रही थी तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया। वह मुझे बांध कर ले गया। फिर अल्लाह के रसूल सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे। मैंने उनसे तुम्हारे हालात के बारे में कहा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद की गुहार लगाई। हिरन ने आगे कहा, तब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद करने के लिए खुद को उस यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं। अब मुझे वापस लौट के जाना होगा क्योंकि मैंने वादा किया है, मैं जरूर लौटूंगी। माँ हिरन ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वह सनक दिल यहूदी ने रसूलुल्लाह को बांध के रखे हुए है, इसलिए जल्दी से तुम मेरा दूध पी लो। मुझे वापस जाना होगा, अपने नबी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। जब हिरन के बच्चों ने यह सुना कि उनकी माँ यहूदी के पास हुजूर सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास गिरवी रखकर सिर्फ उनसे मिलने और दूध पिलाने आई है, वह रोते हुए बोले, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं, नबी को कैद में रहते हुए हम दूध पिएंगे नहीं, हम आपका दूध नहीं पी सकते। आप चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे।
उसके बाद माँ हिरन अपने बच्चों के साथ नबी के पास जाने के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ जब हिरन को आने में देर हुई तो वह तंज कसते हुए नबी से कहने लगा, तुमसे ज्यादा बेवकूफ मैंने कहीं नहीं देखा। एक जंगल के हिरन के लिए तुमने खुद को मेरे पास गिरवी रख दिया। क्या तुम वाकई सोचते हो कि वह हिरन वापस आएगा? कयामत तक वह हिरन लौट कर नहीं आएगा और तुम कयामत तक मेरी कैद में रहोगे। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, ऐ यहूदी थोड़ा सब्र करो, वह हिरन जरूर लौटकर आएगा। अल्लाह की मर्जी से वह तुम्हारे पास लौटकर आएगा। यह सुनकर यहूदी ने कहा, ऐ मोहम्मद अपनी यह कल्पना वाली बातें छोड़ दो, मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ वह हिरन कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। इस तरह कुछ समय और बीत गया। यहूदी मन ही मन सोचने लगा, मैं मोहम्मद को कैद करके इनके साथियों से खूब सारा पैसा वसूलूंगा। क्या कोई हिरन इंसान की ममता के लिए लौट कर आया है? थोड़ी देर और बीतने के बाद यहूदी ने देखा, न सिर्फ हिरन लौट के आ रही है, उसके साथ उसके बच्चे भी है। यह देखकर वह हैरान रह गया। सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन से पूछा, ऐ हिरन तुमने अपने बच्चों को क्यों साथ ले आई? वादा तो यह था तुम अकेले ही लौटोगी। हिरन ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बच्चों से कहा कि मैंने रसूल अल्लाह को गिरवी रख के आई हूँ दूध पिलाने, ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं और दूध पिला सकूं। तो मेरे बच्चों ने रोते हुए कहा, ऐ अम्मा जान, आप कैसे सोच सकती है कि अपने नबी को यहूदी के पास गिरवी रखकर हम दूध पी सकते हैं? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे बच्चे भी मेरे साथ चल पड़े। माँ हिरन ने आगे कहा, अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने आपको बहुत परेशानी दी है। फिर नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, ऐ यहूदी देखो तुम्हारा हिरन लौट आया है। वह अकेला नहीं, अपने बच्चों को भी साथ ले आया है। अब तुम इनका जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखो, मैं सिर्फ इंसानों का ही नबी नहीं हूँ, जंगल के जानवरों और परिंदों और जिन्नों, इंसान और पूरी कायनात का नबी हूँ। यह बात कहकर नबी ये करीम जाने लगे, लेकिन कुछ दूर ही गए थे कि यहूदी ने पीछे से कहकर पुकारा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी अल्लाह, ये जो हिरन आपकी मोहब्बत में वापस लौट आया, मैं समझ गया आप अल्लाह के सच्चे नबी और सच्चे रसूल है। या रसूल अल्लाह, मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। मुझे इस हिरन की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे आजाद करता हूँ और मैं आपकी सारी जिंदगी गुलामी करना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे नबी सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को कलमे तैयब पढ़ाया और उस यहूदी ने कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और हिरन को आजाद कर दिया। फिर हिरन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर बच्चों के साथ जंगल की तरफ चल गई। सुभान अल्लाह, क्या हुजूर की शान है। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं।